भारत में आज़ादी के बाद से ही हिंदुओं की ही एक जमात हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। जैसे ही आप हिंदू समाज से अपने शत्रुओं के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत बताएंगे, वैसे ही धर्म निरपेक्षता का मुखौटा चढ़ाए ये हिंदू विरोधी दानव आपके विरोध में खड़े दिखाई देंगे। अगर आप पुलवामा हमले की बात करेंगे तो कोई सत्यपाल मलिक इसके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता दिखाई देगा। 26/11 के मुंबई हमले के लिए भगवा आतंकवाद का भूत खड़ा करने की कोशिश की जाएगी और पहलगाम हमले के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कमी पर सवाल उठाए जाने लगेंगे। कुछ सेकुलरिस्ट ऐसे भी आएंगे जो ये कह रहे होंगे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पाकिस्तान मुर्दाबाद। समस्या यह है कि हिंदू समाज अपनी आंखें बंद कर चुका है। वो अपने ही बच्चों को झूठ पढ़ाता है, उन्हें कायर बनाता है। वह एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर रहा है जिसका इतिहास बोध ही नहीं बल्कि शत्रु बोध भी शून्य है। इसीलिए पहलगाम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी अपने पति की धर्म के नाम पर हत्या के बावजूद दूसरे धर्म के प्रति कोई वैर भाव व्यक्त करने से बचती है। और जब कुछ लोग इसका विरोध करते हैं तो वही सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदू उसको कवर फायर देने के लिए आगे आ जाते हैं। यही वो लोग हैं जो तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं, बीच में सवाल पूछने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं, वो नहीं कर सकते, महिलाओं के वीडियो तैरने लगते हैं, कश्मीर जन्नत है। हमले के ठीक एक दिन बाद वे मुस्कुराते चेहरों के साथ कहते हैं, आओ पहलगाम कितना खूबसूरत है, कोई खतरा नहीं, कश्मीरियों की मेहमान नवाजी देखो, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं। बरसों तक हम खुद को ही समझाते रहे, कश्मीर की समस्या का मजहब से कोई वास्ता नहीं, ये तो कश्मीरियत और इंसानियत की लड़ाई है। उनको तो केवल जमहूरियत चाहिए, लेकिन उन्हें कभी कोई भ्रम नहीं था। वो अपने मजहब के लिए लड़ रहे थे, मजहब के लिए, न कि कश्मीर के लिए लड़ रहे थे। कुछ लोग कश्मीर में घूमने जाते हैं, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई पहलगाम में तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। कहीं कोई हिंदू जब मरता है पिटता है तो बाकी हिंदू केवल मोमबत्ती जलाकर निकल पड़ते हैं शांति प्रदर्शन के नाम पर, फिर घर लौट जाते हैं। दुनिया उनके लिए जरा भी नहीं बदलती। वह देखता है कि सुबह हुई है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ तो पहले जैसा ही है, जैसा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद हुआ। उस भयंकर हत्याकांड के अगले ही दिन कुछ सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष पत्रकार निकल पड़े मुंबई की सड़कों पर यह दिखाने के लिए कि देखो मुंबई में जनजीवन सामान्य है, नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन असली कोशिश शायद थी उस भयानक घटना के लिए जिम्मेदार माने जा रहे मुल्क पाकिस्तान के प्रति लोगों में भड़क रहे गुस्से की तीव्रता को शांत करने की। जल्द ही लोग भूल भी जाते हैं, सालों से ऐसा ही चल रहा है। मुंबई के सीरियल बम विस्फोट हों या दिल्ली के सरोजिनी नगर में हुए धमाके, इनके अलावा दर्जनों और ऐसी घटनाएं जिनमें सैकड़ों हजारों की जान गई। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों का हो हल्ला और फिर सब शांत। जो कल मारे गए थे वो भुलाए जा चुके होते हैं, जो बरसों पहले मारे गए उन्हें भुलाए हुए जमाना हो चुका होता है। लेकिन धर्मांध समाज के समर्थन के दम पर सत्ता का मजा ले रहे राजनेताओं को ये याद रखने की जरूरत है कि आज तुम भले ही मौज कर लो, लेकिन कल चपेट में तुम्हारी अगली पीढ़ियां भी आएंगी जो गली गली धर्मांध हमलावरों की भीड़ से पिट रही होंगी और छाती पीट पीट कर तुमको ही कोस रहे होंगे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी अगली पीढ़ियां।